के रूप में धरती पर उतार लेती है तो किस तरह अपनी माँ के वध की पीड़ा को सहन करती है, आज कहानी के माध्यम से मैं वो दिखाने वाला हूँ। विलम्ब के लिए क्षमा स्वामी, निर्मल जल ले आई हो। निर्मल जल? निर्मल मन से लाया हुआ जल निर्मल होता है। तुम दोषित हो चुकी हो, तुम अपनी पवित्रता खो दी हो। ऐसा क्या अपराध हो गया है मुझे स्वामी? मैं निर्दोष हूँ, पूरा तरह से पवित्र। पवित्र? चित्ररत्न गंधर्व के प्रति मोहित हो गई थी ना? हाँ स्वामी, करो किंतु तो मन की भावना। मन चंचल हो गया था ना? मन ही तो सारे पापों का जड़ है। जड़ का हम सबको निर्कर नियंत्रण रखने की पाठ पढ़ाती है। और तुम नहीं रेणुका, मानसिक रूप से किया गया विचार शारीरिक विचार से कम नहीं होता। पिताजी, आप माँ को? तुम्हारी माँ मर चुकी है मेरे लिए। पिताजी, हमारे मध्य जो भी आएगा वह मेरा द्रोही होगा। आज्ञा पिताजी। मेरी आज्ञा का पालन करो। अवश्य पिताजी। घड़ा उठाओ और अपनी माँ का वध कर दो, ये मेरी आज्ञा है। उस स्त्री का जीना व्यर्थ है क्या, जो अपने पति के दृष्टि में गिर जाए? सोच क्या रहे हैं रूपवान? वध कर दो मेरा। इस लांछन को लेते हुए मैं जी नहीं सकती। ये लो, अपने पिता के दी गई आज्ञा का पालन करो। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। पिताजी, आप अपनी आज्ञा वापस ले लीजिए और माँ का मृत्यु कैसे कर दूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। रूपवान, तुम्हारे जीवन में मेरा भी अंश है, मेरी आज्ञा का पालन करो। पिताजी, ऐसा परीक्षा मत लीजिए। मुझसे द्रोह कर रहे हो ना? आपको सिर्फ ये माँ के स्थान पे मेरा ले। नहीं पुत्र नहीं, तुम्हारे रक्त से मेरा लांछन धो नहीं सकता। वध तो मेरा होना चाहिए। नहीं माँ, नहीं, मैं अपना प्राण त्याग दे दूंगा, लेकिन आपके प्राण पर आँच नहीं आने दूंगा। रूपवान, तुम भी यहाँ से मेरे लिए मर चुके हो। नहीं पिताश्री, नहीं, ब्राह्मण का तो ये बड़ा पाप है। ये महापाप नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। पिताश्री, आप माँ को मारेंगे? इतने कत्ल नहीं है हम। जिन्होंने हमें दूध पिलाया, जिनकी आंचल में हम पले बड़े, उन्हें हम कैसे मार सकते? पिताश्री, हमें क्षमा कीजिए। पिताश्री, हमें क्षमा कीजिए। मृत्यु द्रोही हो तुम सब, मृत्यु के सम्मान हो। हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, हम आपके संतान हैं। मर चुके मेरे संतान, मेरे कोई संतान नहीं है और ये आश्रम मेरे लिए प्रयोग के समान है। आप देखिए ऋषि अपने अगले पुत्र परशुराम के पास जाते हैं। परशुराम, राम राम। प्रणाम पिताजी, आपने पुकारा मुझे? हाँ राम, परंतु इतनी आस है, मैं देख रहा हूँ सदैव ब्रह्म तेज से चमकने वाला टुकड़ा, आज मन ही लग रहा है। ऐसा क्या हुआ पिताजी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? तुझे मेरा कार्य करना है राम। अवश्य पिताजी, आप आज्ञा दीजिए। किंतु आज्ञा से पहले वचन देना होगा। वचन क्या? आपको अपने राम पर विश्वास नहीं है? मुझे वचन दो, बिना प्रश्न किए मेरी आज्ञा का पालन करोगे। आपका पुत्र राम आपको वचन देता है कि आपकी जो भी आज्ञा होगी उस आज्ञा का पालन करूंगा। वध कर दो रेणुका का। परंतु ये आपकी आज्ञा है या मेरी परीक्षा? कोई प्रश्न नहीं राम, तूने वचन दिया है, बिना प्रश्न किए मेरी आज्ञा का पालन करेगा। वध कर दो रेणुका का, और जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास
वापस करे उसका भी वध कर देना। परंतु ऐसा क्या हो गया पिताजी, ऐसा क्या अपराध हो गया माँ से जो आप उन्हें दंड देना चाहते हैं? तुमने वचन दिया है बिना प्रश्न किए मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अवश्य पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करें। रुक जाओ राम, रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जा राम, रुक जा। तुम ये क्या कर रहे हो? माँ का वध करोगे जिन्होंने बल अवसर देकर आज जाने कितने कष्ट लाए। मैं कहता हूँ रुक जा राम, रुक जा। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो राम? अपने बड़े भाई का वध किया तुमने और माँ का वध करोगे? नहीं राम नहीं, माँ तो अवध्य होती है और उनकी प्राण हरोगे। मेरा जिक्र ये नहीं हो सकता। रुक जाओ राम, रुक जाओ। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो राम, कैसे हो सकते हो? हे शिव शंकर, हे देवी देवता, हे समस्त ऋषिगण, आप सब साक्षी रहिएगा। मैं अपना वचन निभा रहा हूँ, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। माते, अपने इस सौभाग्य पुत्र को क्षमा कर दे। मैं अब वो करने जा रहा हूँ जो शायद किसी ने नहीं किया। हे ईश्वर, आज के ऊपर आता ऐसा किसी को ना करना पड़े। क्षमा करना माते, क्षमा करना, क्षमा माते। जुग जुग जियो।